ये है हमारा थर्ड पार्ट 1764। तो वही हमने करना है। फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन वी प्रोसीड एज, है ना। फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसीड एज। कैसे प्रोसीड करेंगे? 1764 we proceed as 1764। हाँ, ये इवन नंबर है, यूनिट प्लेस डिजिट इसका 4 है, यूनिट प्लेस डिजिट 4 है, तो 4 इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 8 16, here it remains 1, it becomes 16, 2 8 16, 2 2 4। हाँ, फिर इवन है, ये यूनिट प्लेस डिजिट इवन नंबर है, तो पूरा नंबर क्या है, ये इवन नंबर है। 2 से फिर डिवाइड होगा, ये 2 से फिर डिवाइड होगा। 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपको पता है ये नंबर किसका स्क्वायर है? 441। याद है कुछ? हाँ हाँ, वेरी गुड, 21 का है ये। तो चलिए हम उस तरीके से नहीं करेंगे, ऐसे मैं आपसे जानना चाहता था। हाँ बोलो, 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? ऑड नंबर है, जब तक इवन नहीं होगा तब तक 2 से डिवाइड। अब 2 की कहानी खत्म, 2 से डिवाइड चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 3 को देखते हैं। ये देखो 4 + 4 8 + 1 9, 3 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। करते हैं 3 1 3, एक बच जाता है, फिर बनता है कितना? 14, 3 4 12, 2 बचेंगे, 21 बनेगा, 3 7 21। एक बार फिर 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 3 अकेला नहीं होना चाहिए, है ना। चलो चेक कर लो, 7 + 4 कितना होगा? 11 + 1 12। चलो फिक्सिंग होता है ना 3 से, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12, बच गए कितने? 2 बन गया 27, 3 9 27। अब बोलो 3 से डिवाइड होगा? 9 + 4 कितने होते हैं? 13 डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 पर भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, है ना। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर? 7 से चेक करते हैं, तो 7 से डिवाइड हो जाता है। 7 7 49, तो ये भी प्राइम आ गया। बस कहानी खत्म हो गई, यहां पर प्राइम पर एंड हो गए। तो अब दिस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन इनको लिखेंगे, ठीक है। दैट इज 1764 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। हाँ देखो इज इक्वल टू, यहां मैं आगे लिख देता हूं, आप यहां नीचे लिख सकते हो। मेरे पास नीचे जगह कम है, तो मैं चाहता हूं यहीं आगे लिख दो। ये 2 है ना, इसको मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर। ऐसा ही है। देखो इधर, ये लिखूंगा मैं 2 स्क्वायर, ये लिखूंगा 3 स्क्वायर, ये लिखूंगा 7 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर ×
3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, और इकट्ठा करके लिख देता हूं 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वायर। इसको आगे लिख दो, आगे लिख दें, आगे लिख देते हैं, यहां 7 3 जार 21, 21 2 जार डबल करना पड़ेगा 21 का 42, कितना 42 स्क्वायर। अब 1764, दैट इज, मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूं, दैट इज करीब लिखूंगा इसको, 1764 इक्वल टू हुआ 42 स्क्वायर, 42 स्क्वायर। Recall it back that 11 square is equal to कितना होता है 11 square? वेरी गुड, हाँ 121। तो ये वही है कि अगर उसको इधर लिखा जाए, अगर 121 इज इक्वल टू 11 स्क्वायर है ना, तो 11 का स्क्वायर किया कितना आया 121, तो 121 का स्क्वायर रूट कितना 11, ऐसे है ना। ये आप छोटा नंबर को जानते हैं ना, इसलिए मैंने वो लिखा, वही है इसका। या आपने 42 का स्क्वायर किया तो कितना आया 1764, तो इसका क्या है, ये 42 क्या है स्क्वायर रूट, 1764 का स्क्वायर रूट क्या है 42 स्क्वायर रूट ऑफ, देयरफॉर इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1764 is equal to 42 आंसर। ठीक है, लिख लिया।